अस्सलाम वालेकुम। कंटेंट राइटिंग में अभी तक हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स को देखा है। जैसे आपको मैंने थॉट प्रोसेस के बारे में बताया कि कैसे आप अपना थॉट प्रोसेस को शुरू करके किसी भी टॉपिक पे राइटिंग शुरू कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि कैसे आप अपने राइटिंग्स मुख्तलिफ तहरीर को ब्लॉग पे पोस्ट कर सकते हैं और ब्लॉगिंग के आपको क्या फ़ायदे होंगे। फिर हमने इफेक्टिव हेडलाइंस कैसे लिखते हैं इसको डिस्कस किया। आज हम राइटिंग की मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टाइप आती है वो है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है। पहले जब प्रिंटिंग का दौर था तो प्रिंटेड एड छपते थे, जो अभी भी छपते हैं मुख्तलिफ रसाइल अखबारात में। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया तो इलेक्ट्रॉनिक एड्स बनना शुरू हो गए। अब सोशल मीडिया और इंटरनेट का दौर है तो एडवर्टीजमेंट ने एक नया मोड़ लिया और आज हम फेसबुक एड, गूगल एडसेंस एड और यूट्यूब वीडियो एड्स देखते हैं। तो एड्स के लिए जो लोग राइटिंग करते हैं उनको कॉपीराइटर बोला जाता है, एड कॉपीराइटर। तो ये बहुत बड़ा एक फील्ड है। अगर आप अच्छे एड कॉपीराइटर बन सकते हैं तो इस फील्ड में अर्निंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसको अगर आप कहेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग से। उसके बाद जो फील्ड है वो है बायोग्राफीज। मुख्तलिफ मशहूर शख्सियात, उनकी ज़िंदगी के हालात पर लोग पढ़ना चाहते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, उनसे मोटिवेशन लेना चाहते हैं। तो बायोग्राफीज लिखवाई जाती है ताकि लोगों को मोटिवेट किया जाए। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको एक शख्सियत या चीज़ के बारे में बता दिया जाता है, आपने उसको डिस्क्राइब करना होता है। मसलन आपको कहा जाए कि आप अपने मैथ टीचर के बारे में लिखें तो आप डिस्क्राइब करेंगे कि उनकी शख्सियत कैसी थी, उनके बाल कैसे थे, शक्ल कैसी थी, आंखें कैसी थी, कद कितना था, उनकी हॉबीज क्या थी, पढ़ाते कैसे थे। इस तरह कोई तस्वीर, कोई नाम आपको दे दिया जाता है और आपने उस पर आर्टिकल लिखना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। इसके बाद ब्लॉग राइटिंग है। लोगों ने मुख्तलिफ ब्लॉग्स बनाए हुए, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। किसी ने हेल्थ पे बनाया हुआ है, किसी ने गार्डनिंग पे बनाया हुआ है, किसी ने मेकअप पे बनाया हुआ है। वो आप अपना खुद ब्लॉग चला रहे हों या किसी के लिए लिख रहे हैं तो मुख्तलिफ मौज़ूआत आपको दिए जाते हैं, उन पे आप आर्टिकल लिखते हैं, स्टोरीज भी लिख सकते हैं। ब्लॉग राइटिंग के बाद ईमेल्स आ जाती हैं। ईमेल्स मुख्तलिफ बिजनेसेस को इफेक्टिव ईमेल चाहिए होती हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, जिससे कि अपने क्लाइंट्स को वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर कन्विंस कर सकें या मुख्तलिफ क्यूरीज के आंसर दे सकें। तो इफेक्टिव ईमेल्स के लिए उन्हें राइटर चाहिए होते हैं। तो इसमें भी आपका फ्यूचर बन सकता है। इसके बाद इंटरव्यूज की फील्ड है, जिसमें मशहूर लोगों के इंटरव्यूज लिए जाते हैं। ये भी पॉपुलर है। इसमें आप वीडियो इंटरव्यूज भी ले सकते हैं, जैसे यूट्यूब पर काफ़ी लोग करते हैं कि मशहूर लोगों से टाइम लेकर और उनसे इंटरव्यू करते हैं और फिर उस इंटरव्यू को अपने चैनल पर चलाते हैं या किसी अच्छे चैनल को भेज सकते हैं। या मशहूर लोगों के इंटरव्यू के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाते हैं अगर आप इंटरव्यूअर अच्छे हैं।
या उस इंटरव्यू को अगर राइट करने के लिए आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं जो मुख्तलिफ अखबारात में एज ए इंटरव्यू पब्लिश हो जाते हैं। इसके बाद बिजनेस राइटिंग में लेटर राइटिंग और इन्विटेशन आ जाता है। मुख्तलिफ बिजनेस अपने क्लाइंट्स को प्रमोशनल लेटर्स या कम्युनिकेशन के रिप्लाईज लिखवाने के लिए अच्छी लैंग्वेज के राइटर्स जिनकी वोकैबुलरी बेहतर हो और इफेक्टिव सेल्स पिच कर सकें और लेटर्स लिखवाने के लिए हायर करते हैं। इसमें भी आप फ्यूचर बना सकते हैं। इसके बाद न्यूज़ रिपोर्ट्स आ जाती हैं। मुख्तलिफ जो अखबारात छपते हैं उनको इदारे चाहिए होते हैं या न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए राइटर्स चाहिए होते हैं जो कि किसी भी खबर को अच्छे तरीके से अरेंज कर सकें, उसकी न्यूज़ बना सकें, जिसमें कि न्यूज़ के भी फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि किसी भी न्यूज़ में से एक रिपोर्ट को निकाला जाता है और उसकी हेडलाइन बनाई जाती है, फिर उसकी डिटेल्स आती हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, फिर उसके बाद जनरल डिटेल आती है। इस तरह न्यूज़ रिपोर्ट बनाई जाती है या इदारे लिखे जाते हैं जो कि मुख्तलिफ अखबारात में पब्लिश होते हैं या उन पर वीडियोज भी बनाई जाती हैं। ये भी बहुत बड़ा फील्ड है। नेक्स्ट आता है जी पोइट्री। पोइट्री में भी एक वास्ट आपके पास फील्ड अवेलेबल है जिसमें आप बच्चों की पोएम्स लिख सकते हैं, जिन पर वीडियोज बन सकती हैं जो पब्लिश हो सकती हैं, ये सॉन्ग्स लिख सकते हैं या आप आजकल तो एड्स भी पोइट्री में भी बन रहे हैं। तो पोइट्री भी बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें भी आप अगर आप अच्छी पोइट्री कर लेते हैं अपना फ्यूचर ऑनलाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिव्यूज। रिव्यूज भी आजकल बहुत पॉपुलर है। उसमें मुख्तलिफ लोग अपने बुक्स के रिव्यूज लिखवाते हैं, मुख्तलिफ साइट्स पे पब्लिश होते हैं, या मूवीज के रिव्यूज या प्रोडक्ट के रिव्यूज। तो ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है। इन रिव्यूज पे वीडियोस भी बनती हैं या आपको ये असाइनमेंट दी जाती है कि मुख्तलिफ साइट्स पे जाकर आप किसी खास मूवी, प्रोडक्ट या वीडियो को प्रमोट करने के लिए उसके कमेंट्स में अच्छे रिव्यूज लिखें। तो यहाँ भी फीचर बना सकते हैं। वैसे तो फील्ड्स बहुत बेशुमार हैं, तो हमने वो डिस्कस कर रहे हैं जिनमें अर्निंग पोटेंशियल बेहतर है। तो लास्ट पे स्क्रिप्ट राइटिंग आ जाती है। तो आजकल क्योंकि यूट्यूब चैनल्स का दौर है, तो स्क्रिप्ट राइटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आप अच्छे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ एक्ट्स हो, डायलॉग डिलीवरी हो, तो अब ये डिपेंड करता है चैनल पे। मुख्तलिफ चैनल की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ने स्टैटिक वीडियोस बनानी होती है तो उनको सीधा एक स्टोरी चाहिए होती है या एक आर्टिकल चाहिए होता है। कुछ ने एक्ट्स बनाने हैं, कुछ को डायलॉग्स बुलवाने हैं, तो उसमें मुख्तलिफ तरह के स्क्रिप्ट होते हैं। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था सारे टाइप्स का। फ्यूचर में अगर आप जैसे मुझे कहेंगे कि अगर किसी खास टॉपिक पे मज़ीद डिटेल आपको रहनुमाई चाहिए तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपने कुछ लर्न किया होगा। तो अगर आप किसी खास टाइप पर पहले जानना चाहते हैं तो मैं पहले वीडियो बना दूंगा, अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अल्लाह।